आइए बाइडेन नेतन्याहू की योजना और उससे उठ रहे कुछ सवालों को जल्दी से आपको समझा देते हैं और बिग वॉल पर कुछ जरूरी जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। क्या सवाल यहां पर उठ रहा है कि अब ग्रीन सिग्नल के बाद दफन हो जाएगा हमास, लेकिन कैसे? देखिए, हमास का वजूद बिठाने की तैयारी है। बाइडेन नेतन्याहू की मीटिंग में इसको लेकर फैसला हुआ। ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से। ग्राउंड ऑपरेशन को भी अमेरिकी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा जानकारी निजी तौर पर बाइडेन की हरी झंडी। इसके अलावा 3 बड़े सवाल। ईरान के खुले जंगी ऐलान के बीच क्या ये मुमकिन है? इसके अलावा सवाल यह भी कि हमास के खत्म होने तक क्या बाकी देश चुप रहेंगे? सवाल यह भी कि अमेरिका मिडिल ईस्ट को भरोसे में ले पाएगा? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। तो 3 बड़े सवाल जो इससे उठ खड़े होते हैं वो आपके सामने हमने रखे। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने। कल देश को संबोधित करेंगे जो बाइडेन। इजराइल वॉर पर बोलेंगे जो बाइडेन। कोई बड़ा ऐलान भी उनकी तरफ से किया जा सकता है, यह भी माना जा रहा है। हमास और उसके समर्थकों पर बड़ा बयान जो बाइडेन की तरफ से दिया जा सकता है। तो यूक्रेन जंग पर भी बोलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, यह भी माना जा रहा है। मनीष का मैं सीधा रुख करना चाहूंगी जो कि लगातार ग्राउंड जीरो से एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, जो बाइडेन की नेतन्याहू से मुलाकात तो होती है, लेकिन अब बड़ा डेवलपमेंट यह होता है कि जब वो अपने राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो अमेरिका का स्टैंड क्या है यह क्लियर हो जाएगा जो बाइडेन की स्पीच में। बिल्कुल, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल आए। इजरायल में उन्होंने खुलेआम समर्थन का ऐलान किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने गाजा पट्टी में मानवीय मदद की बात कही। अब आगे अमेरिका कैसे इजराइल का साथ देगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के लोग भी ये जानना चाह रहे हैं। अमेरिका के लोग भी अपने राष्ट्रपति बाइडेन पर यह दबाव दे रहे हैं कि इजराइल का आप कैसे सपोर्ट करेंगे, और वैसी स्थिति में जबकि अरब इजराइल वॉर कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट बाइडेन जब अपने देश को संबोधित करेंगे तो उस दौरान वो अगला प्लान बनाएंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जॉर्डन की मनीष, मैं आपको रोकना चाह रही हूं क्योंकि आप ही की दी हुई बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को बता रहे हैं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर दरअसल ड्रोन अटैक की खबर आ रही है। मनीष ने यह खबर अभी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। हिजबुल्लाह की तरफ से ही माना जा रहा है कि अटैक किया गया है। बाइडेन विजिट के बाद हिजबुल्लाह का यह बड़ा अटैक माना जा रहा है, जहां सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला किया गया है। मनीष, बिल्कुल, देखिए, सीरिया के अल तन्फ इलाके में अमेरिकन का एक बड़ा अमेरिकन बेस है, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ड्रोन अटैक है। बहुत जोर की धमाके की आवाज़ चारों तरफ सुनाई भी पड़ी है, और इससे हो सकता है कि बहुत सारी कैजुअल्टी की भी बात सामने आए। अभी फिलहाल डिटेल का इंतजार है, लेकिन आप देखिए जो बाइडेन के इजराइल से जाने के महज 12 घंटे के भीतर लगातार अलग अलग ठिकाने पर, अलग अलग अमेरिकन एम्बेसी पर, अलग अलग अमेरिकन बेस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा हमला अभी हुआ है सीरिया में अमेरिकन बेस पर। तो सीधे अब हिजबुल्लाह ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, और इसी बात का डर था कि अगर प्रेसिडेंट बाइडेन इजराइल के प्रति अपने समर्थन का ऐलान करेंगे तो उसके खिलाफ हिजबुल्लाह जंग का ऐलान कर सकती है, और वही हो गया है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से अटैक कर दिया, और ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है आने वाले दिनों में, ये भी साफ है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बता दें, इजराइल गाजा जंग का आज 13वां दिन है। इन 13 दिनों में गाजा और इजराइल में भीषण तबाही मची है। दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग बेमौत मारे गए। हंसता खेलता गाजा अब खंडर सरीके लग रहा है। हमास के खात्मे की अपनी कोशिश में इजराइल गाजा पर जमीन और आसमान से बारूदी वर्षा कर रहा है। हमास के ठिकानों को एक एक कर तबाह कर रहा है। हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इजराइल हमास को किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहता है। लिहाजा ये जंग हर बीतते दिन के साथ विध्वंसक होती जा रही है, जो साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है।